सब को बनाए रखना है, उसमें हमें शामिल होने का मौका मिला। अब कुछ बातें अभी आप सबने सुनी। सामल साहब से मेरी फिजिकल मुलाकात तो नहीं रही कि मैं उन्हें शरीर के रूप में नहीं मिल पाया, लेकिन आप सबकी वाणियों के द्वारा या जो कुछ भी अवलोकन किया उसके द्वारा यह बात जरूर पता चल जाती है कि कबीर साहब का वही अंश भी थे, और वही कारण है कि ज्ञान की एक ज्योति आप सबके अंदर साहब जगा पाए। क्योंकि कबीर साहब की जो कृपा है वो है तो सब पर, लेकिन कोशिश करके उसे जगाता कौन है, ये महत्वपूर्ण है। अगर कबीर साहब की तरफ हम चलें और जीवन को समझने के उस क्रम में चलें, तो आप देखेंगे कबीर साहब का जितना भी ज्ञान है बड़ा ही सिलसिलेवार है, कुछ भी तितर बितर नहीं है। बात सिर्फ समझ की है और उस कसौटी की कि हम उसे समझते कैसे हैं। आप देखिए कबीर साहब पर एक नहीं हजारों ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, अपने अनुभवों को कबीर साहब के माध्यम से रखने की कोशिश करी। साहित्य जगत में आप देखें पूरा का पूरा साहित्य एक तरफ और कबीर साहब की वाणियां एक तरफ। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उसी कबीर साहब के मार्ग का अनुगामी हूं। कबीर साहब की विशेष कृपा रही मुझ पर कि तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम कॉलेजेस में, तमाम स्कूलों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं अवसर मिलता रहता है कबीर साहब को जितना सीखा है उसे साझा करने का। बहुत ध्यान से सुने मेरी बात, मैंने कहा साझा करने का। जो कुछ सीखा उसे आपके साथ में साझा कर रहा हूं। और आप सब बहनें, माताएं, आप सब भाई लोग अलग अलग उम्र में, अलग अलग रिश्तों में बांधने की क्या जरूरत। आप सब में उपस्थित जो जीव है जो उसी ज्ञान की तलाश में है, उनसे साझा करना चाहता हूं, क्योंकि सब में वही है। लेकिन एक क्रम शुरू करना चाहता हूं। कबीर साहब को थोड़ी सी सूत्रात्मक शैली में बात करूंगा, जो आप सब जानते हैं, सिर्फ उसे समझना है। देखिए, आध्यात्म का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर वो जीवन को उर्वरक न बनाए, अगर वो जीवन में प्रगति ना लाए, तो आध्यात्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आध्यात्म को खांचों में या जंजीरों में बांधा नहीं जा सकता। कबीर साहब वो बात जब कहते हैं तो उन जंजीरों को तोड़ कर कहते हैं, किसी भी तरह की जंजीर नहीं बनाते, ना तो माया की, ना तो मोह की, ना तो ब्रह्म की, ना तो जगत की। हाँ, मिथ्या कहते जरूर हैं, लेकिन एक समझ के बाद। और कहीं न कहीं हम सब उसी शब्दों की एक बनावट में, जिससे बाहर कबीर साहब रख कर जाते हैं, हम फंसते जाते हैं। ठीक उसी मकड़ी की तरह जो मोह में घर बनाती है, बुनती जाती है, बुनती जाती है, घर तैयार करती है, और बुनते बुनते उसी जाल में फंसकर अपने प्राण दे देती है, मर जाती है। कबीर साहब का जो ज्ञान है उस जाल से बाहर करता है, और उस सबसे पहली कसौटी जो देते हैं, जिससे हम सब का जीवन, वह चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, वह सब पे लागू होती है। कबीर साहब के पहली साथी जब वो कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अब आप समझ रहे होंगे कितनी साधारण सी बात है। कबीर साहब कह रहे हैं कि मीठा सबसे बोलना नहीं, मीठा सबसे तो बोलना है, लेकिन इस बात के भान के बाद अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूं। ये बात चाहे वेद कहें, चाहे कबीर साहब कहें कि वो सूरत ही आप नहीं है, समझने की जरूरत है। मीठा सबसे बोलिए, बोल कौन रहा है? जो आप में है कौन? वही ब्रह्म, वही तत्व। किससे बोल रहा है? उसी ब्रह्म से। ऊर्जा कैसे क्रिएट होगी? सकारात्मक। तो पहली साथी जो हम सबको अपने जीवन में, विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा हैं, घर में हैं, किसान हैं, शिक्षक हैं या किसी भी पेशे में हैं, पहली प्रैक्टिस ये लानी होगी।
और ये मैं प्रैक्टिस नहीं, मैं उसे साधना कहता हूं। अब किसी भी मेडिटेशन सेंटर पर चले जाइए, तमाम जगहों पे जाने का अवसर मिला, सबसे पहला जो क्रम है वो यहीं से शुरू होता है, स्वयं को साधना, और सबसे पहली साधना वाणी की साधना। तो इस मीठा बोलने की साधना को शुरू करना है। ऐसा नहीं कि बस हम इसे कुछ देर के लिए याद रखें और फिर भूल जाएंगे। गलतियां हो सकती हैं, होती भी है, किसी से भी होती है। जैसे एक मंच पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम आप सबने सुना होगा, ट्रैक्टर बनाता है तमाम कंपनियां। वहां मैं बात कर रहा था तो कबीर साहब की बात रख रहा था। एक महानुभाव ने प्रश्न किया, डॉक्टर थे पेशे से, उन्होंने कहा कि उमेश जी आप एक बात बताइए हमको, क्या कबीर साहब में कोई खोट नहीं थी? क्या आप में कोई खोट नहीं है? और अगर कबीर साहब में खोट थी और आप में भी खोट है, तो हम में आप में अंतर क्या है? आप बोल रहे हैं, मैं आपको सुन क्यों रहा हूं? प्रश्न निश्चित ही हंसाने वाला था। हमने कहा इसे आपको मुझसे पूछने की कहां जरूरत है? कबीर साहब ने इसे स्वयं कह दिया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मस्सा बुरा न कोई। हर उस बुराई को कभी भी कोई आत्मा यूं ही दिव्य नहीं हो जाती। आप समझें इस बात को। ये थोड़ा कसौटी तोड़ने की बात हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति से आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि उसने कौन सी साधनाएं की हैं और उसकी साधनाओं में कितनी गहराई है। जब कबीर साहब कहीं पाए जाते हैं, तमाम आते हैं, अवतरण होता है, पाए जाते हैं, एक वीवर के घर में आते हैं, जुलाहे के घर में आते हैं, जो हमारी किताबें कहती हैं, हमसे चाहे जैसे बना लें, वो आपकी इच्छा है, भक्ति में उसे अवतरित कर दें। फिर कबीर साहब की जो साधना है, वो कबीर साहब को कबीर साहब बना देती है, क्योंकि वो उस र तत्व को पहचान जाते हैं। कप्पा केवल नाम है, पप्पा बीर सही, रर्रा सगुने रम रहा, काका नाम कबीर। वो तत्व सगुने जो रम रहा है वो कौन है? मतलब अगर देखा जाए तो हम सब वही सामंत साहब हैं, हम सब वही कबीर साहब हैं, हम सब वही पुरातन सनातन परंपरा है। जरूरत है तो सिर्फ परखने की, समझने की, हर पल अपने आप को उस कसौटी पर कसने की। और अगर उस कसौटी पर आप अपने आप को कसते जाते हैं तो निश्चित ही आप सब उसी श्रृंखला में शामिल होते हैं जिसमें 650 साल पहले कबीर साहब शामिल हुए। मैं ये कहने की कदापि कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको कबीर बना रहा हूं, नहीं बनना, लेकिन आपको है, क्योंकि उस तत्व का भान होते ही आप वो कह पाएंगे जो कबीर साहब कह पाएंगे। विडंबना इसी बात की है कि हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और शब्दों का आडंबर लेकर कहीं प्रस्तुत हो जाते हैं। समस्त ज्ञान ये कहता है कि अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और फिर अभ्यास करें। मीठा बोलने का अभ्यास करना होगा सबको। और फिर कबीर साहब दूसरी यात्रा शुरू करते हैं, जीव मत मारो बापुरा। दूसरी जो यात्रा कबीर साहब की है वो कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, किसी की हत्या मत करो, दुर्बल को न सताइए जाति मोटी हाय, मोई खाल की श्वास सो सार बसव हो जाए। किसी भी दुर्बल प्राणी को न सताने की बात कबीर साहब कह रहे हैं। ये साधना है। आप हर रोज अपने उस जीवन को देखें और समझने की कोशिश करें कि हर पल क्या आप उसी के द्वारा भेजे गए इस धरा पर जीव को नहीं सताते हैं। आप विश्लेषण कर पाएंगे आपकी कसौटी कहां तक आपने उस कसौटी को कहां तक कसा है। अगर आप उसे कसना शुरू कर दें, दूसरे को परेशान करना बंद कर दें, वो हो सकता है। एक पति अपने पत्नी को परेशान करे तब भी कबीर साहब के साथी लागू नहीं होते। एक माँ अपने बेटे को या बेटी को, एक पिता अपने बेटी या बेटे को, या उसके घर पे रह रहा है डॉग, एक कुत्ता, उसे भी अगर आप परेशान कर रहे हैं तब भी आप उस कसौटी को तोड़ रहे हैं। तो कबीर साहब की बात असाधारण इन अर्थों में है। हम क्या करते हैं, एक साथी लिया,
उसकी व्याख्या की कहानी खत्म। नहीं, हर उस साखी को सीखना है, मनन करना है, चिंतन करना है और हर पल उसका अभ्यास भी करना है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप असफल नहीं होंगे, मैं भी असफल होता हूं, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। बचपन से आश्रम में समर्पित हूं, तमाम ऐसा एनवायरमेंट मिला हुआ है जहां रहकर उसकी उच्च साधना करता हूं, लेकिन ये अगर मैं कहूं कि मैं असफल नहीं होता तो गलत होगा। असफल होता हूं लेकिन फिर कसौटी तैयार करके अपने उस राह पर निकल पड़ता हूं। वो कसौटी आपके लिए भी है। आप जिस भी जीवन में हैं, जैसे भी हैं, उस कसौटी को कसना होगा, दुर्बल को सताने की प्रक्रिया बंद करनी होगी। और अगर हम ऐसा करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि कबीर साहब का ज्ञान संसार को छोड़ने का नहीं है, संसारिकता को छोड़ने का है। संसार में अगर आप हैं तो संसार को इस भाव से जिए कि ये जो समस्त सब कुछ जो आपके पास है वो उसी ने दिया है, वही वापस लेगा। और हर पल इस बात के लिए तैयार रहें कि जब जरूरत पड़ी, जैसे खुशी खुशी लिया है वैसे खुशी खुशी वापस लिया। एक बड़ी सुंदर सी कहानी इसी संदर्भ में आ रही है। एक कोई गांव था, उस गांव में कोई एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसे पैसों की थोड़ी आवश्यकता पड़ी, उसे लगा कि किसी से थोड़ा उधार ले लेते हैं। और जानते हैं तमाम जगहों पे लोग ब्याज पर पैसे देते रहते हैं। गरीब था तो उसने सोचा कि अगर ब्याज भी ना देनी पड़े तो बड़ा बेहतर होगा। आप सबसे निवेदन है, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि इसका अभ्यास जरूर करूंगा। पता किया उसने किसी से कि कहां बिना ब्याज के पैसे मिल जाएंगे।